और यार दोस्तों की हाल चाल। सो लिनक्स क्वेश्चंस पे एक और वीडियो आ गया है जिसमें हम लोग 70 लिनक्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं एंड ये पार्ट 2 है। एंड इसके पहले भी मैंने एक पार्ट 1 बनाया है जिसमें मैंने लिनक्स के 60 क्वेश्चंस कवर किए थे विद इन 60 मिनट्स। सो अगर आपने वो नहीं देखा है सो डू चेकआउट एंड आई बटन पे लिंक दे दूंगा। ओके, सो ये जो 70 क्वेश्चंस है आज की वीडियो में, ये अलग अलग टाइप्स के होंगे, वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी। लाइक एमसीक्यूज हैं, केस स्टडीज है, ट्रबल शूटिंग है, कॉन्सेप्चुअल टाइप है, ट्रू फॉल्स है। सो आपको यहाँ पे वेराइटीज देखने को मिलेगी। एंड अगर टॉपिक्स की बात करें सो बहुत अलग अलग टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, मतलब जो क्वेश्चंस रहेंगे सो वो इन टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे। लाइक परमिशंस हो गया, नेटवर्किंग, ऑटोमेशन, रीडायरेक्शन सर्विसेज, एनवायरमेंट वेरिएबल्स। सो बहुत कुछ कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो इतने क्वेश्चंस कवर करने के बाद डेफिनेटली आपको इंटरव्यूज में या तो आपके जो टेक्निकल रिटन एग्जाम्स है या तो आपकी डेली लाइफ में जो आप लिनक्स यूज करते हो, सो एवरीवेयर ये कॉन्सेप्ट और ये नॉलेज आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, सो अगर आप चाहो तो ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करो, एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो 70 क्वेश्चंस हैं, आपको पहले ही पता है। सो हर क्वेश्चंस के बाद आप वीडियो पॉज कर सकते हो और अपना आंसर लिख सकते हो। एंड उसके बाद मैं आंसर भी बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। एंड उसके बाद आप लास्ट में वीडियो के एंड में, ठीक है, सो एनालाइज कर सकते हो कि आपके 70 में से कितने आंसर सही गए। एंड जिस टॉपिक में आपको नॉलेज नहीं है सो नो वरीज, आप चैनल पे जाओ, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सर्च करो एंड फिर से एक बार ट्राई करो। एंड या ऑल द बेस्ट। सो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा है वो है व्हाट इज RHEL या तो रेल लिनक्स स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो ये वर्ड या तो ये टर्म आप कई बार सुनते हो कॉर्पोरेट में या तो नॉर्मली भी। सो इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, सो पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हो, अपना आंसर लिख सकते हो या तो, ठीक है आप। एंड ठीक है, सो इसका आंसर देख लेते हैं। सो RHEL का फुल फॉर्म है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ये जो वर्जन है मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में यूज होता है बिकॉज ये एंटरप्राइज है, पेड वर्जन होता है। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो मोस्टली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग, ठीक है, एग्जांपल्स हैं, नाम होते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो या तो, ठीक है। सो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सो इस स्क्रीन पे आंसर है। लाइक देखो, अगर पहला देख रहे हो तो रेड हैट है, सेंटोस है, उबंटू है, फेडोरा, डेबियन, ये कुछ नाम है जो सुना होगा। इसके अलावा एक काली लिनक्स है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है बट ये मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। सो थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कर्नल। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा उसका जो कैसे काम करता है एंड ये जो टर्म है कर्नल, वो कैसे वर्क करता है, क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो इसका आंसर देख लेते हैं, व्हाट इज कर्नल। Okay, so Linux kernel is the main component of a Linux operating system and is the core interface between a computer's hardware and its process. So basically kernel क्या करता है, कि जो भी हार्डवेयर से कम्युनिकेशन है आपका, ठीक है, सो यूजर से इंटरेक्शन या तो प्रोसेस का, सो वो कर्नल करता है। इट कम्युनिकेट्स बिटवीन द टू एंड मैनेजिंग रिसोर्स एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। सो मेन कंपोनेंट है कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड मेनली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम की कमी है। सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट इज स्वैप स्पेस। ठीक है, सो मेमोरी से रिलेटेड एक ये वर्ड है स्वैप, क्या यूज है, क्या काम करता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ सकता है काफी बार, या तो आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और मैं जब तक जितना बोल रहा हूँ ना वहां पे आपको वीडियो पॉज करना है। ठीक है, सो इतना मैं टाइम दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप पॉज करके आप अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। स्वैप स्पेस का क्या है। स्वैप स्पेस इन लिनक्स इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी रैम इज फुल। ठीक है, सो बेसिकली लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपकी लिमिटेड रैम है। फॉर एग्जांपल 8 GB है, 16 GB है। ठीक है, हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन चल रहा हो, पूरी रैम आपकी खत्म हो गई हो, तो इन दैट केस क्या होगा, जो लिनक्स होगा वो स्वैप मेमोरी का यूज करने लगेगा। एंड जो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ द सिस्टम नीड्स मोर मेमोरी, रैम इज फुल, इनएक्टिव पेजेस, जो भी रैम में अभी जो इनएक्टिव पेजेस हैं, ठीक है, तो वो क्या है, स्वैप स्पेस में मूव हो जाएगा। जिससे क्या होता है कि जो रैम थोड़ा सा फ्री हो जाता है तो हमारे जितना भी यूज है एप्लीकेशन को वो वहां पे कवर अप हो जाता है। ठीक है,
ओके, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सर्च अ वर्ड इन अ फाइल एंड रिप्लेस इट इन अ एंटायर फाइल। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको एक फाइल है, ठीक है, सो उस फाइल में आपको कोई स्ट्रिंग वर्ड ढूंढना है एंड उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, तो आप कौन सी कमांड या तो कौन सा तरीका यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये चीजें हम लोग ने कवर करी है एक वीडियो में। सो इसका आंसर अगर देखें तो यूजिंग द एस ई डी कमांड, ठीक है। सो एस ई डी कमांड से ओके, सो एस ई डी कमांड और एस ई डी का ये जो मतलब जो सिंटैक्स है वो भी मैंने एग्जांपल में दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे एस है, फिर जो भी स्ट्रिंग है सर्च करनी है और जो भी जिस स्ट्रिंग से या तो वर्ड से रिप्लेस करना वो दे दोगे आप, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद एंड लास्ट में जी कर दोगे ग्लोबल एंड मतलब जो रिप्लेसमेंट है एंड उसके बाद जो भी फाइल में आप चेंज कर रहे हो उस फाइल का नेम, ठीक है। ओके, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट इज द यूज ऑफ एस सी पी कमांड। ठीक है, तो एस सी पी कमांड है या तो एस सी पी कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीजें पूछी जा सकती है। तो आपको अगर पता है एस सी पी क्या है तो वो इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आप नॉर्मली ये रियल लाइफ में यूज भी करते हो। एस सी पी बहुत यूज करते हैं, ठीक है, अपन लोग। तो आपको पता होना चाहिए। ओके, आंसर देख लेते हैं एससीपी का। एससीपी कमांड जिसको हम लोग सिक्योर कॉपी भी बोलते हैं, ठीक है, एससीपी कमांड कॉपीज फाइल और डायरेक्टरी बिटवीन अ लोकल एंड अ रिमोट सिस्टम बिटवीन टू रिमोट सिस्टम। एससीपी यूजेस एसएसएच फॉर डेटा ट्रांसफर। सो बेसिकली एससीपी क्या करता है, सिक्योर कॉपी। और जैसे कि ठीक है, नॉर्मल हम लोग लिनक्स सर्वर में क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, वन डायरेक्टरी टू अनदर। दो मशीन के बीच में कॉपी करना है तो हम लोग एससीपी यूज कर सकते हैं, जो कि सिक्योर कॉपी होता है और एसएसएच के यूज करके हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द यूज ऑफ एफटीपी कमांड, या तो एफटीपी कॉन्सेप्ट अगेन क्या होता है, एफटीपी कहाँ यूज होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है मैंने, अगर आपको और अच्छे से डिटेल में देखना हो तो जाके देख सकते हो। सो आंसर देख लेते हैं। एफटीपी इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एक तो फुल फॉर्म हो गया या तो प्रोटोकॉल का नाम है, टू एक्सचेंज द फाइल टू एंड फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर और नेटवर्क, ठीक है। सो ये भी वही काम करता है, ठीक है, दो रिमोट सिस्टम के बीच में ये फाइल ट्रांसफर या तो डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। व्हाट इज आलियास और एलियास, अलग अलग लोग बोलते हैं, एंड हाउ टू सेटअप। सो लिनक्स में alias बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऑल्सो इन सम टाइम इन लिनक्स स्क्रिप्टिंग ऑल्सो, मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट। सो alias क्या होती है, हाउ टू सेटअप, ठीक है। सो इसका आंसर देख लेते हैं। टू क्रिएट शॉर्टकट टू द कमांड और टास्क, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल भी है, alias d इक्वल टू lsLTR। समझ लो एक आपकी बहुत बड़ी सी कमांड है और एक वही कमांड आप बार बार यूज करते हो। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, alias बना सकते हो। तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, जो एक बड़ी सी कमांड है ना उसका एक शॉर्टकट, एक छोटा सा नाम दे रहे हो और उसका शॉर्टकट बना दे रहे हो। सपोज इस एग्जांपल में डी है और ये इतनी बड़ी आपने कमांड दे दी, तो इसके बाद क्या होगा, जब भी आप डी एग्जीक्यूट करोगे ना तो ये पूरी कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम आसान कर रहे हैं और ठीक है, तो ईजी वे में कर रहा है। ऑलराइट, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डिफरेंस बिटवीन अपग्रेड एंड अपडेट सिस्टम्स, ठीक है। सो लिनक्स में ये दो टर्म काफी ज्यादा यूज होती है, अपग्रेड एंड अपडेट। सो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, बट थोड़ा सा अपन को आइडिया होना चाहिए अगर हम लिनक्स सर्वर को मेंटेन कर रहे हैं या तो हम यूज कर रहे हैं या तो बेसिक नॉलेज के लिए। ओके, सो इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, सो अपडेट एंड अपग्रेड दोनों हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अपडेट में क्या है, अपडेट्स ऑल द प्रेजेंटली इंस्टॉल पैकेजेस टू देयर लेटेस्ट वर्जन। सो अपडेट का सिंपल ही मतलब है कि हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड बात करें अपग्रेड की, परफॉर्म द सेम एक्शन, जैसे जो अपडेट में हो रहा था वही सेम एक्शन हो रहा है, बट जब ये अपग्रेड कंप्लीट होता है तो जो पुरानी फाइल्स हैं या तो पुराना जो भी है ऑब्सोलेट पैकेज है, ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो डिलीट कर देता है। तो इन केस इसमें प्रॉब्लम क्या है अपग्रेड में, कि आप लेटेस्ट, ठीक है, वर्जन पे चलेगा। इन केस कोई इशू आया तो आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, सो दैट इज अ, ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो हम लोग को इतना ही अभी से अभी मतलब है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेम डिफॉल्ट पोर्ट्स यूज्ड फॉर डीएनएस, एसएमटीपी, एफटीपी, एसएसएच
DHCP एंड स्क्विड। सो ये कुछ अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं या तो सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट कौन से पोर्ट्स यूज़ करती हैं? ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। वैसे इंटरव्यूज़ में शायद पूछ लें, बट इंटरव्यूज़ क्वेश्चन मतलब सॉरी रिटन एग्ज़ाम या तो टेक्निकल एग्ज़ाम्स में शायद ये पूछ सकते हैं, ओके? या तो आपके प्रैक्टिकल यूज़ में भी ये यूज़फुल हो सकता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो डीएनएस का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 53, एसएमटीपी का है 25, एफटीपी का है 21, एसएसएच का है 22, डीएचसीपी का है 67 एंड 68 बिकॉज इसमें क्लाइंट एंड सर्वर दोनों होते हैं। स्क्विड की बात करें तो 3128, एचटीटीपी का 80, एचटीटीपीएस का 443। इसका आप स्क्रीनशॉट या तो पिक्चर ले सकते हो, ठीक है? ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाउ टू चेक इफ अ पैकेज इज इंस्टॉल्ड और नॉट? ठीक है, सो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं। रीजन क्या है? देखो, ये बहुत ही रियल लाइफ है। अगर आप एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो, सो आपको पता होना चाहिए कि एक पैकेज को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, या तो ऑलरेडी है कि नहीं वो पता करना हो, चेक करना हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू शायद आपसे एक्सपेक्ट करेगा। सो इसका आंसर देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो, इंटरव्यूअर की बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं। मोस्टली रेड हैट या तो CentOS यूज होता है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, RPM, रेड हैट पैकेज मैनेजर यूज करते हैं। -QA एंड सिंपली पाइप साइन यूज करके ग्रैब कर लो एंड पैकेज का नाम दे दो। सो आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। ओके, सो इसका एक एग्जांपल भी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको चेक करना है कि HTTPD जो सर्विस है आपके लिनक्स पे इंस्टॉल है कि नहीं, तो सिंपली मैंने क्या किया, RPM-QA एंड यहाँ पे ग्रैब कर लिया HTTPD। सो यहाँ पे इसने देखो इंस्टॉल था ऑलरेडी, तो यहाँ पे इसका आपके रिजल्ट मिल गए। अगर नहीं होता सो आपको यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स सेंड्स एग्जैक्टली 3 पिंग पैकेट्स टू google.com? या तो कोई भी आपकी साइट से, ठीक है। सो एक पिंग कमांड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, बट अभी इसका आंसर देख लेते हैं। सिंपली क्या करना है, पिंग -c मतलब काउंट, कितने काउंट हो गया, तो कितने पैकेट्स आपको सेंड करना है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ 3 यूज किया है, उसके बाद अपना होस्ट नेम इन दिस केस google.com है वो दे सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच फाइल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स नेम्स एंड ग्रुप आईडीज? ओके, ये थोड़ा सा एडमिन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बट अगर आप खुद भी VM वगैरह बनाते हो, मेंटेन करते हो, सो थोड़ा सा आपके लिए भी हेल्पफुल है एंड एक जनरल क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, ETC फोल्डर के अंदर एक ग्रुप है, वहाँ पे ये फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो जिसमें ग्रुप्स एंड ग्रुप आईडीज होती है, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द एग्जिट स्टेटस ऑफ द प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड? और जो एग्जिट स्टेटस किस चीज़ से डिनोट होता है, ठीक है, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली है। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो एग्जिट स्टेटस कैसे देखना है, कैसे शो होता है, सो सिंपली होता है वो $साइन एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी अगर मल्टीपल चॉइस भी आए तो सिंपली है कि आपको इतना याद रखना है कि भैया एग्जिट स्टेटस डॉलर एंड क्वेश्चन मार्क है, बस अपन को वहां ही देखना है एंड अपना आंसर मार्क कर देना सिंपली। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच कमांड डिस्प्लेस द नंबर एंड टाइप ऑफ प्रोसेसर यूज्ड बाय अ लिनक्स सिस्टम? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक्स में आ जाता है, मिड लेवल में, क्योंकि कई बार क्या है, आप किसी एप्लीकेशन की कोई टेस्टिंग कर रहे हो, कुछ परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हो एंड कुछ इश्यूज हैं, सो हो सकता है सर्वर से रिलेटेड इश्यूज हैं। सो इन दैट केस आपको अगर चेक करना है कि नंबर एंड टाइप ऑफ प्रोसेसर आपका जो लिनक्स सिस्टम में कौन सा यूज हो रहा है, तो आपको खुद को भी चेक करना होगा कैसे करोगे, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। एक तो दो तरीके LS CPU है एंड दूसरा तरीका है कैट एंड प्रॉक एंड CPU इन्फो। सो ये दोनों ही तरीके से आपको प्रोसेसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, एक बार देख लेते हैं, LS CPU करके देखते हैं।
सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे CPU कितना है, थ्रेड पर कोर, कोर्स, एंड यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ओके, सो दैट्स इट. ओके, आप और जो जो भी मैं आंसर्स बता रहा हूँ, या तो आप खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करो और थोड़ा सा खुद भी ट्राई करो अपने लिनक्स इन्वायरमेंट में, तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16, विच कमांड शुड यू यूज टू गेट अ लिस्ट ऑफ कनेक्टेड यूएसबी डिवाइस. सो यहाँ MCQ टाइप का क्वेश्चन आ गया कि यूएसबी डिवाइसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए. सो आप इन चारों में से कौन सी कमांड यूज कर सकते हो. वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो एंड अपना आंसर राइट करके रखो. ओके, सो इसका आंसर है, देख लेते हैं, LS USB. ओके, सो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, LS USB. सो यहाँ पे आपका आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है, तो यहाँ जैसे माउस वगैरह कनेक्ट है, तो यहाँ पे आपको इसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई. ओके, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17. अगेन MCQ type. Which of the following environment variables is used as the default argument for the cd command when no directory is provided? Okay, so इसके ऑप्शन है pwd, home, path and user profile. Okay, so Linux मतलब जो सर्वर है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप किसी भी मतलब अंदर कोई भी पाथ में हो, अंदर कितनी भी फोल्डर्स के अंदर हो, आप सिर्फ CD प्रेस करके एंटर करते हो, सो आप डायरेक्टली कहाँ पे आ जाते हो, अपने होम डायरेक्टरी पे. ठीक है, सो यहाँ से थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, आप अपना आंसर, ठीक है, तो पहले आप चूज कर लो, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ. ठीक है. ओके, सो इसका आंसर है होम. ठीक है, तो होम आपका एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट वेरिएबल. सो उसमें आपका पाथ रहता है. ठीक है, सो आप जैसे कि अगर आपको देखना भी है, तो इको $h होम. सो यहाँ पे देखो, ये होम है जो वेरिएबल, इसमें आपकी ये जो भी आपका होम डायरेक्टरी है, उसका पाथ गिवन रहता है. ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18. ये है ट्रू और फॉल्स. अ कमांड following a semicolon which will be executed no matter the exit status of the command that preceded the semicolon. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब सेमी कॉलन से सेपरेट करके हम लोग दो कमांड यूज कर रहे हैं, सो पहली कमांड अगर सक्सेसफुल हुई हो या नहीं हो, सेकेंड कमांड सक्सेसफुल होगी ही होगी. आई मीन सक्सेसफुल नहीं मतलब रन होगी. सो इसका आंसर है ट्रू, यस. सो सेमी कॉलन सिर्फ है कि मल्टीपल कमांड्स को साथ में एग्जीक्यूट करना, सो इससे मैटर नहीं करता है कि वो पहले हो दूसरा हो. ठीक है, सो इट्स ओके. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. व्हाट आर द वैलिड वैल्यूज ऑफ द एग्जिट स्टेटस. ओके, सो अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन में देखा था एग्जिट स्टेटस कैसे शो होता है, कैसे यूज करते हैं. नाउ एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वैलिड वैल्यूज ऑफ द एग्जिट स्टेटस, बिकॉज जब भी आप स्क्रिप्टिंग या तो आप से डील करते हो, तो एग्जिट स्टेटस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. सो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है लाइक व्हाट आर द वैलिड वैल्यूज. सो इसका आंसर है, वैलिड वैल्यूज होती हैं 0 से 255. बट इसमें एक चीज़ है कि जब आपका एग्जिट स्टेटस की वैल्यू 0 है, तभी उसको सक्सेसफुल हम लोग कंसीडर करते हैं. ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20. अकॉर्डिंग टू द FHS, विच इज द करेक्ट डायरेक्टरी फॉर द लॉग फाइल. सो अपने जो फाइल सिस्टम है लिनक्स का, उसमें जो करेक्ट डायरेक्टरी है जो लॉग फाइल्स की जो रिकमेंड किया जाता है, वो कौन सी डायरेक्टरी होती है. ओके, सो इसका आंसर देख लेते हैं. ओके, वार लॉग. ठीक है, तो /var एंड उसके अंदर एक लॉग फोल्डर है. सो बेसिकली ये फोल्डर या तो ये पाथ कंसिडर किया जाता है लॉग्स फाइल के लिए. क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं. व्हाट पोर्ट मस्ट बी ओपन टू पिंग अ गिवन होस्ट. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पिंग कमांड को यूज करने के लिए कौन सा पोर्ट ओपन होना चाहिए. ओके, सो अगर आपने मेरा पिंग कमांड पे जो वीडियो है अगर देखा होगा, तो शायद आपको और ज़्यादा आइडिया होगा, इसमें श्योरिटी होगी कि क्या है इसका आंसर. सो कि कौन सा पोर्ट ओपन होना चाहिए. ठीक है, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका दिमाग उलझाने के लिए, बट आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, टेंशन वाली बात ही नहीं है. ओके, सो इसका आंसर है पिंग
डोंट यूज पोर्ट, ठीक है। सो पिंग कमांड में पोर्ट यूज ही नहीं होता, सो इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो आप सिंपली आईपी वगैरह यूज करते हैं, बाकी चीजें, ठीक है। तो पैकेट्स वगैरह हम लोग ट्रांसफर करते हैं, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ विल यू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम अ लिनक्स सर्वर टू योर विंडोज ओएस एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, सो विंडोज से लिनक्स या तो लिनक्स से विंडोज में फाइल ट्रांसफर कैसे करोगे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बिकॉज अगर कोई बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको हायर करेगा, तो आपको लिनक्स पे काम करना है। सो मोस्टली आप क्या सर्वर पे काम नहीं करोगे, आप क्या डेस्कटॉप में विंडोज सिस्टम से ही काम करोगे एंड रिमोट सर्वर को एक्सेस करके करोगे। ओके, सो उसमें फाइल ट्रांसफर भी करना होगा, वो कैसे करोगे आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, कुछ टूल्स भी हैं, कुछ अलग अलग तरीके हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यूजिंग SSH, FTP, SFTP, ये काफ़ी सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड टूल्स लाइक WinSCP, फाइलजिला वगैरह है, ठीक है। तो अलग अलग टूल्स भी हैं, एंड मोस्ट जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज है वो WinSCP है, जो मैं पर्सनली WinSCP यूज़ करता हूँ। GUI मोड है, बहुत ही ईजी है उसको एक्सेस करना, फाइल वहीं के वहीं ऑन स्पॉट रीड करना एंड चेंजेस करना। सो मुझे WinSCP पर्सनली पसंद है, बट ये कुछ तरीके हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कैन यू स्प्लिट अ फाइल इनटू टू? इफ यस, देन हाउ? अगर आपके पास लिनक्स पे एनवायरनमेंट में कोई फाइल है, अगर आपको उसको स्प्लिट करना है, तो क्या आप उसको स्प्लिट कर सकते हो? अगर यस, देन हाउ? ओके, सो स्प्लिट करना मतलब है, समझ लो जैसे कि आपकी फाइल बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल 1000 लाइन, 2000 लाइन, 10,000 लाइन, एंड अगर उसको बहुत बड़ी फाइल है एंड आपको स्प्लिट करना है कि हाफ में उसको स्प्लिट कर दो, या तो नंबर ऑफ लाइंस के बेसिस पे स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। इफ यस, देन हाउ, ठीक है। सो यस, वी कैन स्प्लिट, एंड इसका आंसर देख लेते हैं। यूजिंग द स्प्लिट कमांड, एक स्प्लिट कमांड होती है लिनक्स में, उसको यूज करके आप किसी भी फाइल को स्प्लिट कर सकते हो। एंड इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, फॉर एग्जांपल स्प्लिट -l, L फॉर लाइन नंबर, एंड उसके बाद 3 या 5, जितनी भी आप लाइन करोगे उतनी लाइन से वो जो फाइल है वो आपकी स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोल्डर है एंड यहाँ पे टेस्ट एक फाइल है, ठीक है। अगर स्प्लिट में करता हूँ -l, मान लो यहाँ पे मैं 2 लाइंस कर देता हूँ सिंपली, एंड टेस्ट करता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। एंड मैं LSLTR करके दिखाता हूँ अभी। नाउ आप देखोगे तो XAB एंड XAA, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फाइल बन गई, ठीक है। सो उसने उसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, जैसे कि cat XAA एंड cat XAB, ठीक है। सो इस टाइप से उसने कुछ स्प्लिट कर दिया। ओके, तो आप ट्राई करके देखो, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। हाउ यू कैन गेट द यूनिक वैल्यूज फ्रॉम अ लिस्ट, ठीक है। तो किसी फाइल में बहुत सारे डुप्लीकेट्स, समझ लो डेटा है, या तो नेम्स हैं या तो लिस्ट है, कुछ भी हो सकता है, उसमें से आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए। आप कैसे अचीव करोगे? ये भी अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो कि यूज होगा ही, एंड रिक्वायरमेंट भी आपको होगी, ठीक है। सो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है यूजिंग द यूनिक कमांड, ठीक है। लेकिन यूनिक कमांड को यूज करने का एक तरीका होता है कि आपको जो भी डेटा, मतलब जो चेक करना ना, वो पहले आपको सॉर्टेड होना चाहिए। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेस्ट फाइल है उसको दिखा दूं, राजू, श्याम, बाबू, राजू, ठीक है। तो ये राजू 2 बार है, इसके लिए सिंपली क्या करो, सॉर्ट करो टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ सॉर्टेड हो गया, यहाँ पे देखो, एंड सॉर्टेड के बाद क्या करो, यूनिक कर दो। तो यहाँ पे यूनिक करोगे तो नाउ यू कैन सी से यहाँ पे 3 रिजल्ट हैं, एंड जो हमारा डुप्लीकेट था राजू का, वो यहाँ पे रिमूव हो चुका। तो इन दिस केस आप यूनिक कमांड यूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यूजिंग VI एडिटर, हाउ यू विल एडिट एंड सेव अ फाइल? ओके, सो अगेन एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट इन क्वेश्चन, कि भैया एक लिनक्स पे कोई फाइल है, और VI एडिटर अगर मान लो यूज कर रहे हो, विम एडिटर यूज कर रहे हो, आप एक फाइल को कैसे एडिट करोगे एंड कैसे सेव करोगे? बहुत ही सिंपल है, आंसर इसका देख लेते हैं, ठीक है। सो VI फाइल नेम, आपको एक फाइल को ओपन करना है, उसके बाद आई प्रेस करना है इंसर्ट के लिए,
उसके बाद आप कुछ भी टाइप करोगे, एडिट करोगे, उसके बाद एस्केप कर दोगे कि इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए। उसके बाद शिफ्ट कॉलन यूज करके आप WQ करोगे उस फाइल को सेव करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है। और अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड लोकेट कमांड। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था एंड तो आप लोगों को शायद पता होगा अगर आप वीडियो देखा है तो। या फिर ये बता दूं मैं, फाइंड एंड लोकेट कमांड दोनों ही कमांड यूज होती हैं आपके जो लिनक्स सिस्टम है उसमें किसी फाइल को सर्च करने के लिए। बहुत वाइडली यूज कमांड है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, डिफरेंस की अगर बात करते हैं, सो जो लोकेट कमांड है ना, जब भी आप कोई फाइल सर्च करते हो तो लोकेट कमांड क्या करता है, उसका एक खुद का एक डीबी है, मतलब एक मेंटेन करता है, उसके अंदर सर्च करता है। ठीक है, सो प्रॉब्लम इसमें ये क्या होता है कि आपको वो जो डीबी है उसको ना टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना पड़ता है, उसमें रूट एक्सेस चाहिए होता है। एंड जो फाइंड कमांड है वो नॉर्मली क्या करता है, आपके फाइल सिस्टम में जाके सर्च करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और लोकेट इसीलिए थोड़ा सा फास्ट है एंड फाइंड थोड़ा सा स्लो हो जाता है एंड सो ऑन। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज टी कमांड यूज्ड फॉर। बहुत ही ज़्यादा यूज्ड एक कमांड है एंड ये मोस्टली रिटन एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि टी कमांड होती क्या है। टी कमांड क्या होती है, आंसर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे टी कमांड का मतलब है, ये तो टी स्ट्रक्चर होता है इसलिए टी कमांड बोलते हैं। तो टी कमांड को यूज करके आप पता क्या कर सकते हो, सिर्फ एक कमांड में अपना जो एक कोई भी कमांड का आउटपुट है आप उसको एक फाइल में भी राइट कर सकते हो और अपने कमांड जो कमांड लाइन है, जो टर्मिनल है वहाँ पे आउटपुट भी ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि ls है, ls किया एंड टी जैसे कि टी किया files.txt। सो क्या किया उसने, एक file.txt में इसका आउटपुट राइट किया और टर्मिनल पे उसका आउटपुट भी दिया। अगेन इस पे भी एक वीडियो है डेडिकेटेड, जाके आप सर्च कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। ओके, व्हाट इज एक्स आर्क्स यूज्ड फॉर। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मोस्टली नॉर्मली यूज नहीं होगा बट शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह में यूज हो सकता है। सो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। ओके, सो वीडियो पॉज कर सकते हो। ओके, सो इसका आंसर देख लेते हैं। It converts the standard input into command line argument. Okay, so आप किसी एक कमांड का जो आउटपुट है उसको एज अ कमांड लाइन, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट लेना है फॉर अनदर कमांड, सो एक्स यूज कर सकते हो। एंड ज़्यादा डिटेल में जाना है तो वीडियो सर्च कर लेना, चैनल पे जाके सिर्फ सर्च कर लेना एक्स एंड आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी इस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। हाउ यू कैन फाइंड नंबर ऑफ फाइल्स फोल्डर्स इन अ डायरेक्टरी। सपोज आपके पास एक डायरेक्टरी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स कितने हैं, आपको सिर्फ नंबर चाहिए, तो आप कैसे पता करोगे। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हिडन फाइल्स कवर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अदरवाइज आप उसको भी इंक्लूड करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो आंसर निकालने के लिए। सो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ls-1 एंड उसके बाद आप WC जो वर्ड काउंट है -l यूज करोगे। सो उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर जो भी एक डायरेक्टरी में वो मिल जाता है। इसका अगर जल्दी से एग्जांपल देखें, सो ls-1, तो यहाँ पे ls-1 से जितनी भी फाइल्स के नाम थे वो आ गए एंड उसके बाद यहाँ पे समझ WC या -l करते हैं तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 फाइल थी, यहाँ पे 3 मिल गया। तो उसी प्रकार से आप किसी भी डायरेक्टरी में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। और ये चीज़ें क्या, वीडियो के बाद डेफिनेटली ये सब चीज़ें ट्राई करो खुद से। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। आई वॉन्ट टू रीड ओनली लाइन्स 25 to 30, हाउ यू विल डू इट। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हेड एंड टेल सबने पढ़ा होता है। सो ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मोस्टली रिटन एग्जाम में या तो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, सिंपली कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ कि किसी फाइल में समझ लो 100 लाइन्स है और आपको सिर्फ 25 से 30 जो लाइन है नंबर वही चाहिए, कैसे करोगे। ओके, आंसर देख लेते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके, ठीक है, तो 26 to 30 मैंने यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है। सो आप लोग क्या करो, पहले तो हेड कमांड कर रहे हो तो -30 फाइल नेम। सो इसका आउटपुट क्या होगा,
कि स्टार्टिंग की सपोज 100 लाइन है, 1000 लाइन है, नो मैटर, ठीक है। सो ये पहले वाले ने क्या किया, पहली 30 लाइन दे दी एंड टेल -5, तो मतलब लास्ट की 5 लाइन, तो 26, 27, 28, 29, 30, सो 5 लाइन आपको मिल गई जो कि आपका वो था। तो इस प्रकार से आप एक रेंज ऑफ लाइंस निकाल सकते हो या तो फिल्टर कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द यूज ऑफ टार कमांड। ये आर्काइव में टार कमांड यूज होता है, बट व्हाट इज द यूज ऑफ टार कमांड, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। सो इसका आंसर देख लेते हैं। टार का मतलब होता है टेप आर्काइव, ठीक है। तो एंड ये जो कमांड होती है यूज टू कंप्रेस अ ग्रुप ऑफ फाइल्स इनटू एन आर्काइव। टार टार archives combine multiple files and or directories together into a single file. So ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन केस कि आपके पास एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, आपको टोटल ओवरऑल सारी चीज़ों को कंप्रेस करना है, ठीक है, या तो आपको जिप करना है, तो आप सिंपली क्या करो, पूरे फोल्डर्स को आप एक फाइल में कन्वर्ट कर दो टार कमांड को एंड उसके बाद जिप कर सकते हो। सो ये यूज़ होता है, इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, डू चेक आउट एंड प्रैक्टिस ज़रूर करो। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए, हाउ टू रीडायरेक्ट बोथ स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एरर टू अ फाइल। ये रीडायरेक्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बेसिकली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ होता है स्क्रिप्टिंग में, बट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्योंकि आपको रीडायरेक्शन के बारे में कितना नॉलेज है। सो इसका आंसर देख लेते हैं। सपोज जैसे कि कोई कमांड है एंड उसको हम लोग एक फाइल में रीडायरेक्ट कर रहे हैं, फाइल, उस फाइल में हमें, ठीक है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एरर दोनों मतलब रीडायरेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल टू ग्रेटर देन, ठीक है, एंड 1, तो ऐसे यूज करेंगे। तो ये मतलब दिस इज अ वे टू डू इट, ठीक है, ऑल्दो आप रीडायरेक्ट वीडियो भी अच्छे से देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं, नेम सम कमांड्स फॉर डीएनएस रेजोल्यूशन, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, किसी होस्ट नेम वगैरह का रेजोल्यूशन अगर आपको चेक करना है, आईपी एंड वाइस वर्सा, सो आप डीएनएस रेजोल्यूशन के लिए कौन सी अलग अलग मेथड्स या तो कमांड्स यूज कर सकते हो, कि आपको थोड़ा सा आइडिया है कि नहीं। आंसर देख लेते हैं। सो कुछ कमांड्स है लाइक पिंग, एनएस लुकअप, डिग, होस्ट एक्सेट्रा। सो ये कमांड को यूज करके आप डीएनएस रेजोल्यूशन यूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द यूज ऑफ एट कमांड। सो ये हम लोग ऑटोमेशन पार्ट पे आ गए कि एट कमांड का यूज क्या है, ठीक है। सो ये कमांड भी थोड़ी बहुत लाइक काफ़ी टाइम यूजफुल होती है आपके लिए, ठीक है। इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे। सो एट कमांड यूज टू शेड्यूल आर टास्क वंस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई टास्क है, कोई एक स्क्रिप्ट है या तो कोई कमांड है, आपको पता है कि मुझे सिर्फ एक बार उसको रन करवाना है, रिपीटेटिव नहीं है कि हर महीने हर सप्ताह, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार आपको पता है कि मुझे नेक्स्ट वीक या तो इस संडे को अप्लाई करना है, तो उसके लिए ऐड कमांड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। विच सर्विस इज यूज्ड बाय ऐड कमांड, ठीक है। तो ऐड कमांड के बारे में तो हम लोग जान लिया। सो इसके लिए कौन सी सर्विस यूज होती है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन मतलब कुछ एग्जाम्स वगैरह में आ सकता है। सो ऐड कमांड के लिए हम लोग का ये जो सर्विस यूज होती है वो एटीडी, जो ऐड कमांड की डीमन सर्विस होती है, तो उसका मतलब होता है एटीडी। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि एक एमसीक्यू टाइप का है। ओके, विच कमांड सिंटैक्स इज करेक्ट। इसमें कौन सा करेक्ट है, इफ यू वांट टू असाइन, ओके, सो यहाँ पे परमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीड ओनली परमिशन टू एवरीवन एंड राइट परमिशन टू द ओनर ऑफ द फाइल, ठीक है। सो अच्छे से ध्यान से समझना, जो रीड ओनली परमिशन टू एवरीवन मतलब अदर्स या तो ऑल में आ जाता है, अदर्स यूजर्स में, एंड रिटर्न राइट परमिशन टू द ओनर ऑफ द फाइल। सो इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। अच्छे से पॉज कर लो वीडियो और देखो एंड उसके बाद अपना आंसर रेडी रखो। तो इसका आंसर है सी एच मोड यू प्लस डब्ल्यू एंड सी एच मोड ए प्लस आर। सो यू प्लस डब्ल्यू मतलब जो यूजर है, जो ओनर है, उसको दे दिया अपन ने राइट परमिशन, एंड ए प्लस आर मतलब सभी को, एवरीवन, ठीक है। तो एवरीवन को हम लोग ने रीड परमिशन दे दी।
तो दिस इज हाउ इट्स वेरी सिंपल। CH मोड पे भी डेडिकेटेड वीडियो है, और अच्छे से पढ़ना हो तो डू चेक आउट। क्वेश्चन नंबर 37, विच कमांड चेंजेस द ग्रुप ओनरशिप ऑफ द, ठीक है, तो var www डायरेक्टरी टू द nginx ग्रुप। ठीक है, सिंपली है, समझ लो var www कोई एक डायरेक्टरी है, यहाँ पे मैं कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, बट बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रुप ओनरशिप चेंज करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड यूज होती है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है, अपना वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो कि कौन सी कमांड इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है CH ग्रुप, एंड उसके बाद CHGRP, ओके, एंड उसके बाद आपको ग्रुप का नाम देना है, एंड उसके जो भी फोल्डर है, तो पाथ है, ये तो फाइल है, उसका नाम देना है, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज chmod 777 फाइल नेम। ठीक है, सो ये काफ़ी बार देखने को मिलता है, एंड काफ़ी बार आपने सुना भी होगा कि इस टाइप का कुछ तो, कि chmod कुछ तो नंबर्स दे देते हैं, 777 दे देते हैं, बट इसका मतलब है क्या। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। दिस इज अ वे ऑफ चेंजिंग परमिशन यूजिंग न्यूमेरिक मोड। सो ये जो CH मोड कमांड है उसका न्यूमेरिक मोड कहलाता है, और ये जो इसमें 777 है, पहला यूजर है, ग्रुप है और अदर्स है, एंड ये हर नंबर का कुछ मतलब होता है। ठीक है, जो एंड इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, चाहो तो आप जाके देख सकते हो। एंड 777 का मतलब होता है मीन्स प्रोवाइड ऑल द परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट टू द यूजर ग्रुप एंड अदर यूजर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज ACL एंड इट्स एडवांटेज। सो ACL क्या होता है। ठीक है, तो एक टर्म होती है, ये फाइल परमिशन से रिलेटेड है ये टर्म, एंड ये कहाँ यूज होती है, क्या एडवांटेज है इसके। सो इसका आंसर अभी देखते हैं। ACL मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट is used to modify the permission of files. For this we used set FACL and get FACL commands. So ये दो commands mostly use होती है for ACL. एंड एडवांटेज की अगर बात करें ACL, क्योंकि हम लोग CH मोड और अदर कमांड्स भी हैं फाइल परमिशन चेंज करने के लिए, सो ACL क्यों यूज कर रहे हैं, वी कैन प्रोवाइड परमिशन टू अ स्पेसिफिक यूजर। एक यूजर स्पेसिफिक परमिशंस अगर हमें चेंज करनी है तो ACL इज यूजफुल। अगर जेनरिक करनी है तो CH मोड हमारे पास ऑलरेडी है। अगेन ACL पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, टू चेक आउट। व्हाट आर द लिंक्स इन लिनक्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ओके, सो अभी अगर हम लोग लिंक्स जो होता है लिनक्स में, उसके कॉन्सेप्ट पे के रिलेटेड क्वेश्चंस पे आ गए कि लिंक्स होता क्या है एंड उसके क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो इसका आंसर है a connection between a file name and the actual data on the disk, we can call it a shortcut। ठीक है, so हम लोग क्या करते हैं, a connection between a file name। ठीक है, so जो actual data है, ठीक है, तो उसको हम लोग को कहीं कहीं और से, सपोज हम लोग क्या विंडोज में क्या करते हैं, हमारा एप्लीकेशन का C ड्राइव में डला है, बट हम लोग एक शॉर्टकट क्या डाल देते हैं अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो वहां से हम लोग एक्सेस कर सके। वैसे ही लिनक्स में हम लोग शॉर्टकट्स बना सकते हैं किसी फाइल्स के, फोल्डर्स के, कि उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकें, तो वहां उसको हम लोग बोलते हैं लिंक्स। ओके ओके, एंड टाइप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स की लिंक्स होती हैं, एक सॉफ्ट लिंक होती है, एक हार्ड लिंक होती है। ठीक है, नाउ टाइप्स की बात हो गई तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया कि भैया दोनों में क्या डिफरेंस है, हार्ड एंड सॉफ्ट लिंक्स में क्या डिफरेंस है। सो इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, सो सॉफ्ट लिंक की अगर बात करें, लिंक विल बी रिमूव्ड इफ द ओरिजिनल फाइल रिमूव्ड और डिलीटेड। एंड हार्ड लिंक की अगर बात करें तो रीनेमिंग, डिलीटिंग और रिमूविंग द फाइल विल नॉट अफेक्ट द लिंक। सो हार्ड लिंक मतलब नाम ही उसका हार्ड। ठीक है, सो वो इतना स्ट्रांगली कनेक्शन बिल्ड करता है, लिंक बनाता है कि अगर आपकी ओरिजिनल फाइल भी मिस हो गई हो, डिलीट हो गई हो, तो वो दूसरी फाइल हमेशा वहीं रहती है। सॉफ्ट लिंक के केस में क्या होता है, ओरिजिनल डेटा आपका डिलीट हो गया तो आपकी लिंक वहां पे ब्रेक हो जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट कमांड यू कैन यूज टू सी ऑल द एनवायरमेंट वेरिएबल्स। सो ये एनवायरमेंट वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि जो भी हमारे लिनक्स सिस्टम पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो इसका आंसर है env और print env। ठीक है, तो ये दो कमांड है जिसको यूज करके हम लोग सिंपली अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देख सकते हैं। एंड
मैं आप लोग से अभी मैं फिर भी बोलूँगा कि ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, एक बार ज़रूर अपने टर्मिनल पे चेक करते रहो और टेस्ट करते जाना, है ना? क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू टेस्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स? ठीक है, अगर आप लिनक्स इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन टेस्टिंग या तो अलग-अलग टाइप के ठीक है, तो ये सब टास्क में कहीं ना कहीं कई बार इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपको सेट करना होगा या तो मॉडिफाई करना होगा या तो चेक करना होगा। सो क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो तरीके हैं एंड उसके अंदर भी तीन तरीके बोल सकते हैं। तो पहला एक तो यूजर लेवल, ठीक है, तो हम अभी लोकल लेवल पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यूजर लेवल मतलब मैं अगर अपने यूजर से लॉग्ड इन हूँ तो मैं सिर्फ अपने इन्वायरमेंट में चेंज कर रहा हूँ। ये उसके भी दो तरीके हैं, एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है, और एक है ग्लोबल लेवल जो कि रूट एक्सेस चाहिए जिसके लिए। ग्लोबल लेवल पे क्या होगा, अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल थे तो उस सर्वर पे सारे यूजर्स को वो इन्वायरमेंट वेरिएबल एप्लीकेबल होगा, बट यूजर लेवल पे सिर्फ हमारे तक ही अवेलेबल होगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44, अगेन इन्वायरमेंट वेरिएबल। हाउ कैन यू सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इन लिनक्स? मतलब अभी ये बात कर रहा है कि उसमें पहले मैं पूछा था तरीका, इसमें पूछ रहा है कि हाउ, मतलब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड्स आप यूज करने वाले हो, ठीक है। सो इसका आंसर है यूजिंग एक्सपोर्ट कमांड, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जब अगर हम परमानेंट यूज करते हैं जैसे करेंट यूजर लेवल पे या तो ग्लोबली, तो यहाँ पे ये दो टाइप की फाइल्स अगर आपको दिखेंगी, डॉट बैश आर सी और या तो बैश आर सी ई टी सी में या तो ई टी सी प्रोफाइल, तो ये फाइल में आप मॉडिफिकेशन करके अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो। एंड इसके बाद आप सोर्स कमांड को भी यूज करके इमीडिएटली अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, सो डू चेक आउट और अच्छे से आपको समझना हो तो। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाता है, व्हाट कमांड्स अलाउ यू टू डिस्प्ले ऑल द प्रोसेस आईडी ऑफ द रनिंग एनजिनिक्स प्रोसेस? ठीक है, सपोज एनजिनिक्स, ठीक है, जैसे कि प्रोसेस चल रहा है या तो एच टी टी पी डी चल रहा है, ठीक है, अपाचे चल रहा है, एंड ऑल द प्रोसेस आईडीज ऑफ द रनिंग, ठीक है। सो उसके अंडर या तो उसके रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं उसकी प्रोसेस आईडी देखनी है, तो मैं कौन सी कमांड यूज़ कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप कहोगे पी एस कमांड, ई एफ कमांड, बट इसका भी एक बहुत अच्छा एक यूज़ केस है या तो सॉल्यूशन है। आप यूज़ कर सकते हो पी आई डी, ठीक है। तो यहाँ पे एनजिनिक्स है, एच टी टी पी डी है, ठीक है, तो यहाँ पे एनजिनिक्स होना चाहिए या तो आप एच टी टी पी डी है, दोनों एग्जाम्पल हम लोग ने ले लिया, ठीक है। अब जैसे कि सिंपल है पी आई डी ऑफ एच टी पी डी, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे उसके रिलेटेड अंदर जितने भी पी आई डीज थे मुझे यहाँ पे सारे मिल गए एक बार में। व्हाट इज नाइस वैल्यू ऑफ अ प्रोसेस? अगर जब आप प्रोसेस के साथ डील कर रहे हो ना, ये नाइस वैल्यू शायद आपको कभी सुनने में मिले या तो उसने सुना होगा। तो ये क्या होता है आपसे कोई भी पूछ सकता है। सो यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो। सो इसका आंसर है सिंपल, नाइसनेस स्केल गोज फ्रॉम -20 टू 19, ठीक है। तो -20 से 19 तक की एक वैल्यू प्रोवाइड की जाती है एक प्रोसेस को। द लोअर द नंबर, ठीक है, द लोअर द नंबर मोर प्रायोरिटी दैट टास्क गेट। तो सिंपल है कि अब इतनी सारी, ठीक है, प्रोसेस साथ में चल रहे हैं, तो अब जो लिनक्स इन्वायरमेंट है वो किस प्रोसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दें कि भाई वो अच्छे से चले, तो वो डिसाइड करता है नाइस वैल्यू पे, ठीक है। जितनी कम वैल्यू उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी, ऑन दैट्स इट। हाउ टू चेक द नाइस वैल्यू ऑफ अ प्रोसेस? अभी नाइस वैल्यू पता कर लिया क्या होता है, आप चेक करना है कि किसी प्रोसेस का नाइस वैल्यू क्या है। तो क्या कर सकते हैं, इसका आंसर है पी एस हाइफन एल एंड उसके बाद आप पी आई डी, ठीक है। सो सिंपल, अगर आप ऐसे यूज करते हो सो आपकी नाइस वैल्यू आपको मिल जाती है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे कि पी आई डी एच टी टी पी डी का हम लोग ने पी आई डी निकाल ली, तो पी आई डी है अगर हमारे पास, उसका क्या है पी एस हाइफन एल एंड उसके बाद पी आई डी दे दोगे, सो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से डेटा मिलता है। एंड उसके बाद यहाँ पे नाइस वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगी, मतलब मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। तो इस तरह से आप नाइस वैल्यू चेक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आपको एक चीज़ बोलूँ कि मैं जितने आंसर्स बता रहा हूँ ये
मेरे सजेस्ट किए हुए तरीके हैं। इसके अलावा भी कुछ और तरीके हो सकते हैं, तो अपना रिसर्च करो, थोड़ा-सा और स्टडी करो उन क्वेश्चंस के बेस पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। और भी आंसर्स निकाल सकते हो, और भी डिफरेंट तरीके निकाल सकते हो, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48। यू वांट अ प्रोसेस विद अ पीआईडी ऑफ, कुछ तो मतलब है 8675 या तो कोई भी पीआईडी है, टू इट its task faster than the default rate. Which command should you run to accomplish this goal? अभी तक हम लोग ने नाइस वैल्यू को कॉन्सेप्ट समझ लिया। अभी ये क्या बोल रहा है कि एक पी आई डी 1234 मतलब कोई भी है, एक प्रोसेस है, उसको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, मतलब उसको कि वो अपने जो टास्क है वो ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करें, फास्टर करें। तो क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हो? सिंपली हम लोग नाइस वैल्यूज़ की चेंज कर सकते हैं कि ठीक है, तो -20 मतलब सबसे माइनस की जो लीस्ट वैल्यू वो दे देंगे, तो वो ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करेगा। ठीक है? तो सिंपली देखोगे तो रीनाइस वैल्यू, ठीक है, तो रीनाइस मतलब ये कमांड है रीनाइस, जिससे आप एक प्रोसेस की नाइस वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है, सिंटैक्स भी मैंने दिखा दिया रीनाइस का। -20 जो भी वैल्यू चेंज करो, -p और किस प्रोसेस का, मतलब 8675 मतलब ये एक प्रोसेस आईडी है। ठीक है, एंड दिस कैन बी डन बाय द टॉप कमांड ऑल्सो। तो टॉप कमांड से भी आप नाइस वैल्यू चेंज कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। व्हाट कमांड कैन बी यूज्ड टू चेक द परसेंटेज सीपीयू एंड परसेंटेज मेमोरी ऑफ अ प्रोसेस? मॉनिटरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपको इसका यूज़ पड़ेगा कि कौन से कमांड से आप परसेंटेज सीपीयू एंड परसेंटेज मेमोरी चेक कर सकते हो किसी प्रोसेस का। इसका आंसर देख लेते हैं, टॉप कमांड। ठीक है, तो जब भी आप टॉप कमांड करते हो तो वहाँ पे आपको परसेंटेज सीपीयू, परसेंटेज मेमोरी एंड बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन लाइक यूजर्स हो गया, कमांड हो गया, नाइस वैल्यू, सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टॉप कमांड पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, चाहो तो चेक कर सकते हो। ऑलराइट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। इफ यू वांट टू रन अ टास्क स्क्रिप्ट इन अ बैकग्राउंड इवन इफ यू क्लोज योर टर्मिनल, व्हाट इज द वे? बाय डिफॉल्ट आपको पता है, जैसे कि कोई अब स्क्रिप्ट चलाते हो, ठीक है, स्क्रिप्ट, और अगर आप अपने टर्मिनल बंद कर दोगे ना, तो वो स्क्रिप्ट बंद हो जाएगी। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। बट अगर आप चाहो तो उसको बैकग्राउंड में रन कर सकते हो। कैसे करोगे कि भैया आप टर्मिनल बंद भी करो तो आपकी प्रोसेस चलती है नहीं चाहिए? उसका आंसर देख लेते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट है, वो यूज करेंगे हम नो हब का। ठीक है, सो नो हब यूज करके हम एक प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन करवा सकते हैं। तो इसका सिंपली अगर आप सिंटेक्स भी देखो तो नो हब प्रोसेस एंड रेट ऐसे इस टाइप को यूज कर सकते हो, या तो प्रोसेस नो हब प्रोसेस। ठीक है, तो डेव नल ये भी यूज कर सकते हो जब आपको लॉगिंग वगैरह नहीं चाहिए तो। एंड इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, गो चेक आउट। एंड या लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 51, हाउ टू सी ऑल द एक्टिव जॉब्स। ठीक है, सो एक जॉब्स मैनेजमेंट का मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने एक चीज़ समझाई थी। ठीक है, तो जॉब्स होते क्या हैं, एंड यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ टू सी ऑल द एक्टिव जॉब्स, कि कोई जॉब है अगर चल रहा है, सो या तो किसी दूसरे स्टेट में है, तो कैसे चेक कर सकते हो? उसका आंसर है यूजिंग द जॉब्स कमांड। ठीक है, मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, जैसे ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्लीप 10 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, सो और यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे स्लीप मतलब एक जॉब ही है, राइट? एंड उसके बाद मैं जॉब्स करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ जॉब्स आपको दिख जाएंगे, लाइक रनिंग स्टेट में, स्टॉप्ड स्टेट में, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे एक्टिव जॉब्स के लिए आप यहाँ पे जॉब्स कमांड यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ टू रिज्यूम अ स्टॉप्ड जॉब इन अ बैकग्राउंड और अ फोरग्राउंड। ठीक है, अभी अभी हम लोग ने एक एग्जांपल में देखा था अभी के, कि एक रनिंग में था, एक स्टॉप में था। ठीक है, तो एक स्टॉप में अगर जॉब है ऑलरेडी, सो आप उसको रिज्यूम कैसे कर सकते हो? ठीक है, सो इसका आंसर है BG एंड FG, दो कमांड है जिसको बैकग्राउंड में या तो फोरग्राउंड में आप एक प्रोसेस को रिज्यूम कर सकते हो। इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया है प्रोसेस मैनेजमेंट पे, टू चेक आउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। Okay, let's talk about the question number 53. Which command displays information about kernel related messages along with hardware and system startup messages stored in kernel ring buffer? So कौन सी commands, ये भी again monitoring से related एक question है।
कौन सी कमांड में हमें कर्नल से रिलेटेड मैसेजेस दिखते हैं जो कि कर्नल रिंग बफर से स्टोर होते हैं, एंड इसमें सिस्टम स्टार्टअप मैसेजेस भी होते हैं, मतलब जब स्टार्ट बूट होता है अपना लिनक्स सिस्टम। सो इसका आंसर है डी मैसेज। ओके, डायग्नोस्टिक मैसेज वगैरह भी बोलते हैं, डिवाइस मैसेजेस, एंड इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। इन अ डायरेक्टरी यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स like XML, YAML, script logs, etc. How you will get see only XML files? अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज़ हर क्वेश्चन पे आप पॉज कर लो, आराम से देखो, आराम से अपना एनालिसिस करो, ठीक है। सो आपके हाथ में कंट्रोल, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक डायरेक्टरी है, उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की फाइल्स हैं, लाइक XML, YAML, स्क्रिप्ट लॉग्स, एक्सेट्रा। आपको सिर्फ XML फाइल्स देखनी है या चेक करनी है कि कौन कौन सी है, तो आप कैसे करोगे? ये क्वेश्चन रिलेटेड है वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड। अब थोड़ा सा आप दिमाग लग गया होगा कि वाइल्ड कार्ड है तो क्या बोल रहा हूं मैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। ls-l एंड स्टार डॉट XML, ठीक है। तो ls-l तो मतलब लिस्ट कर देता है फाइल्स को, एंड स्टार डॉट XML, स्टार मतलब आगे फाइल में कुछ भी हो, जिस भी फाइल में डॉट XML लिखा होगा वो फाइल आपको वहां पे शो कर देगा। अगेन वाइल्ड कार्ड्स पे डेडिकेटेड वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जाके चेकआउट कर लो, सब अच्छे से एक बार में समझ में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में आ जाते हैं। क्रिएट 100 फाइल्स विथ नेमिंग, ठीक है, तो 100 फाइल्स बनाना है विथ नेमिंग फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल सो ऑन 500। सो नेमिंग कन्वेंशन ऐसा है, आप यहाँ पे देखोगे तो फाइल जो वर्ड है वो सेम है, उसके बाद नंबर बस इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो अगेन दिस इज अ एग्जांपल ऑफ वाइल्ड कार्ड्स, कैसे कर सकते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है, वीडियो में कवर किया है मैंने वाइल्ड कार्ड वाले में। सो अभी इसका आंसर देख लेते हैं। सिंपल है, टच यूज करो तो या टच यूज कर सकते हैं तो, एंड उसके बाद फाइल, उसके बाद यहाँ पे ये वाले करली ब्रेसेस, एंड उसके बाद 1.100। सो ये रेंज होती है, सो 1 to 100। सो यहाँ पे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 से फाइल 100, एक कमांड में आपकी 100 फाइल्स यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं। हाउ वुड यू डिस्प्ले ऑल द फाइल्स इन अ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दैट स्टार्ट विद आइदर द लेटर C और M? ओके, सो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक आपके पर्सनल यूज में भी हो सकती है, या तो एक केस स्टडी वाला टाइप का क्वेश्चन है, या तो टास्क बेस्ड क्वेश्चन है कि एक डायरेक्टरी है, ठीक है। सो उसमें जितनी भी फाइल्स C या तो M से स्टार्ट हो, वो फाइल को आपको लिस्टिंग करनी है, तो चेक करना कैसे करोगे। वाइल्ड कार्ड का बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे सिंपल क्या करो, LS, यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं उसके अंदर CM यूज कर लो, आइदर C और आइदर M, इसको ऐसा पढ़ा जाता है, एंड उसके बाद स्टार यूज कर लो। तो सिंपल है, जो भी C या M से स्टार्ट होगा वो फाइल्स आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57। रन अ कमांड दैट शोज ऑल द लाइंस एक्सेप्ट एनी लाइंस स्टार्टिंग विद द कैरेक्टर हैश इन अ फाइल। एक फाइल में बहुत सारी लाइंस हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, फाइल्स लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। लाइंस स्टार्टिंग एक्सेप्ट हैश, जिस भी लाइन में सबसे जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हैश है, उसको छोड़ के बाकी सब चीजें, तो ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि जिस इस चीज पर्टिकुलर चीज को छोड़ के बाकी चीजों को शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नोरिंग वाला फैक्टर है। अगेन कैसे करेंगे देखते हैं, आपको अपना टाइम लेना है, पॉज करो, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसका एग्जाम, ठीक है, तो आंसर है कैट फाइल। तो पहले हम फाइल को रीड कर लेते हैं, उसके बाद करें हम लोग ग्रैप, -v मतलब एक्सेप्ट, इसके अलावा, एंड उसके बाद है हम लोग ने वाइल्ड कार्ड यूज किया जो कि स्टार्ट विथ हैश, ठीक है। सो ये एग्जांपल है। अगेन इसको ट्राई करके देखो, टेस्ट करो, चेक करो, और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स लिस्ट ऑल द फाइल्स इन डायरेक्टरी एक्सेप्ट दोज बिगिनिंग विद द लेटर A? अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे MCQ है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक डायरेक्टरी है, वहां पे A लेटर से जो भी फाइल, मतलब देखो हर फाइल्स को लिस्ट करो एक्सेप्ट A, मतलब जिस फाइल, जो भी फाइल्स A से स्टार्ट हो रही है उसके अलावा जितनी भी फाइल्स है उसको
लिस्ट करो। सो यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसका आंसर है ls-1 जो कि आपकी लिस्टिंग कर देगा, grep-v एंड यहाँ पे caret-cend एंड a, ठीक है। तो ये अगेन ये वाइल्ड कार्ड का सिंपल है, एग्जाम्पल है, एंड यहाँ पे grep कमांड यूज कर रहे हैं। चेक करो, टेस्ट करो, ठीक है, अपने एंड पे, तो आपको अच्छे से समझेगा। अगेन एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैश कमांड प्रोड्यूसेस द आउटपुट ऑफ BAT, BET, BIT, BOT। ओके, सो कौन सी कमांड से ये आउटपुट निकलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो पैटर्न देखो, बैट, BET, BIT, OT। नाउ आप देखोगे तो सिर्फ ये जो बीच वाला कैरेक्टर है AEIO ये चेंज हो रहा है। अब कौन सी कमांड यूज करोगे ई को, दिस, ठीक है। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो या तो चेक करो, फिर आप अपना आंसर बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर है ई को बी एंड कर्ली ब्रेसेस AEIO एंड T। ओके, सो दैट सिंपल, ट्राई करो, आपको अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए हैं हम। अब आते हैं हम लोग वर्चुअल मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं। व्हाट इज अ VM, ठीक है। तो लिनक्स पे काम कर रहे हो, सो VM काफी बार सुनोगे, तो क्या होता है थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। सिंपल है, virtual machine is a virtual environment that functions as a virtual computer system and with its own CPU, memory, network interface and storage created on a physical hardware system। ठीक है, तो सिंपली क्या वर्चुअल मशीन क्या है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेती है, जो भी अपना मेन रिसोर्सेज है उसको शेयर कर लेती है एंड एक अपना स्पेस बना लेती है। एंड सो इन दिस वे हम लोग क्या है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा एग्जांपल्स है वर्चुअल मशीन के। क्वेश्चन नंबर 61, यू हैव अ विंडोज मशीन एंड यू वांट टू टेस्ट एन एप्लीकेशन ऑन लिनक्स। बहुत ही प्रैक्टिकल एक ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, विंडोज पे ही काम करोगे आप, मोस्टली काम कर रहे हो, एक एप्लीकेशन है आपको, ठीक है, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको टेस्ट करना है, लाइक लिनक्स पे करना है। सो आप कैसे करोगे, क्या करोगे, ठीक है। सिंपली अभी जो हम लोग ने इसके पहले वाला क्वेश्चन में पढ़ा, हम लोग वर्चुअल मशीन यूज करेंगे, ठीक है। सो वी कैन यूज वर्चुअल मशीन टू यूज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स ऑन आवर विंडोज मशीन एंड टेस्ट ऑन आवर एप्लीकेशन। सो विंडोज मशीन में हम लोग VM सेटअप करेंगे, उसमें लिनक्स इंस्टॉल कर लेंगे एंड सिंपली हम लोग अपने एप्लीकेशन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में टेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज हाइपरवाइजर। क्योंकि वर्चुअल मशीन की बात होती है तो हाइपरवाइजर एक कॉन्सेप्ट या तो टर्म आपको सुनने में मिलेगा बहुत बार। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं या तो आपको कभी यहाँ पे दिख सकता है एग्जाम्स में। हाइपरवाइजर क्या होता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स एंड रन वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। नाउ क्योंकि होता क्या है, जैसे कि आप विंडोज में वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, तो बना रहे हो, तो उसको बनाने के लिए भी तो कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना। तो क्या करोगे आप, हाइपरवाइजर वहां पे यूज होता है, ठीक है। सो दैट इज अ सिंपल थिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर। अब हाइपरवाइजर देख लिया, तो डिफरेंट टाइप्स क्या हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के हाइपरवाइजर होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसके भी आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, ओके, इट्स ऑल अप टू यू। पहले देख लेते हैं टाइप 2, जिसको होस्टेड हाइपरवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है लाइक यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स है या तो VMware है, जिसको आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हो फ्री सोर्सेज के तौर पे विंडोज में, ठीक है। एंड ये टाइप 2 है, ठीक है। तो होस्टेड हाइपरवाइजर। और दूसरा जो एक तरीका है वो है टाइप 1 और बेयर मेटल हाइपरवाइजर, ठीक है। सो ये टाइप के जो हाइपरवाइजर है वो डायरेक्टली जो फिजिकल सर्वर से उस पर इंस्टॉल होते हैं अलग अलग टाइप के वर्चुअल मशीन्स बनाने में। इसका एग्जांपल्स है VMware, vSphere, Citrix, Xen सर्वर एक्सेट्रा। वर्चुअल मशीन्स पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना है, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। चेक करो, चेकआउट कर लेना चैनल पे जाके, बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। वर्चुअलाइजेशन आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं, विच कमांड कैन यू यूज टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ करेंटली कॉन्फ़िगर्ड फिजिकल वॉल्यूम्स, ठीक है। सो आपके लिनक्स सर्वर पे जो फिजिकल वॉल्यूम कॉन्फ़िगर्ड है उसकी लिस्ट अगर आपको डिस्प्ले करनी है तो कैसे करोगे, ठीक है।
सो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं, एमसीक्यू टाइप है, एलवी है, एलवीएस है, वीएलएस है एंड वीएल है, ठीक है। सो इसका आंसर है एलवीएस और सूडो एलवीएस, बिकॉज इसमें रूट एक्सेस चाहिए होता है। सो आपको यहाँ पे सूडो एक्सेस है तो एडमिन एक्सेस लगेगा, या तो आपको ऐसे एडमिन परमिशंस होनी चाहिए, ठीक है। सो एलवीएस कमांड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे फिजिकल वॉल्यूम है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सपोज यहाँ पे एलवीएस करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। नाउ आप देख सकते हो रूट है, स्वैप मेमोरी है, तो स्वैप मेमोरी 2 GB 17 GB। सो इस टाइप से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं। विच कमांड कैन यू यूज टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ करेंटली कॉन्फ़िगर्ड वॉल्यूम ग्रुप्स, ठीक है। अभी हम लोग ने बात किया था फिजिकल वॉल्यूम्स, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ग्रुपिंग आ जाएगी, ठीक है। सो इन चारों में से कौन से कमांड है जो भी वॉल्यूम ग्रुप कॉन्फ़िगर्ड है उसकी लिस्ट चाहिए हो, तो एक वीजी है, एक वीजीएस है, एलवीजी है, वीजीएल है, ठीक है। सो अपना यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। सो इसका आंसर है वीजीएस एंड अगेन इसमें भी रूट एक्सेस चाहिए होता है, sudo vgs। ओके, सो यहाँ पे अगर अब यहाँ पे साइज देखोगे तो 19 GB, तो यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। एंड जो कि हमारा पहले ही देखा था वो 17 GB एंड 2 GB का कॉम्बिनेशन था। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। विच कमांड डिस्प्लेस मेमोरी यूसेज इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ स्वैप स्पेस बीइंग यूज्ड। हम लोग ने एक क्वेश्चन ये भी इंक्लूड किया था कि स्वैप मेमोरी क्या होती है, और ये रिलेटेड मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। एंड कौन सी कमांड से हम लोग स्वैप मेमोरी एंड द मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो मेमोरी यूसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल यूज में भी काफ़ी काम आएगा। अगर इसका आंसर देखें तो है फ्री कमांड। आप सिंपली अगर यहाँ पे फ्री कमांड यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे देखो स्वैप मेमोरी एंड अवेलेबल मेमोरी दोनों ही आपको यहाँ पे दिखा देता है बहुत ही अच्छे वे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ओके, यहाँ भी ये थोड़ा सा टास्क रिलेटेड है एंड आई थिंक ये एडमिन का है। द होम डायरेक्टरी पार्टीशन इज रनिंग आउट ऑफ डिस्क स्पेस, ठीक है। तो आपकी मेमोरी आउट ऑफ, ठीक है, स्पेस जा रही है आपकी लिनक्स सर्वर, जो होम डायरेक्टरी है वो। विच कमांड यू कैन यूज टू डिटरमाइन विच यूजर्स होम डायरेक्टरी इज यूजिंग द मोस्ट स्पेस, ठीक है। सो कौन सा यूजर का डायरेक्टरी सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो अगर आपको उसको चेक करना है तो आप कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मल आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी है, बट ये एडमिन से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है, बट अगेन कॉन्सेप्चुअल है। इसका आंसर देख लेते हैं। आप सिंपल DU, जिसको हम डिस्क यूटिलाइजेशन कमांड बोलते हैं, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, ठीक है। मॉनिटरिंग कमांड थी, सिस्टम मॉनिटरिंग कमांड। सो डू चेक आउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ऑल राइट, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी बोलते हैं। A user report that they are receiving a connection timed out error when attempting to SSH into a Linux server। एक सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हो एंड आपको एक एरर आ रहा है, कनेक्शन टाइम्ड आउट, ओके, and you suspect a firewall is blocking inbound SSH attempt and you contact the networking team to investigate। तो आपने क्या किया, सिंपली क्या किया, देखो आप नेटवर्किंग में तो हो नहीं, आप सिर्फ सर्वर संभाल रहे हो। सो आपने क्या किया, कनेक्शन टाइम्ड आउट है एंड आपने देखा कि यार फायरवॉल से रिलेटेड कुछ तो इशू है, एंड आपने नेटवर्किंग टीम को इन्फॉर्म किया कि यार ये चीज़ मेरी नहीं चल रही है, SSH सर्विस मेरी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सो नेटवर्किंग टीम ने आपसे पूछा, assuming SSH is using the default port, which port number you will provide to the networking team। तो नेटवर्किंग टीम ने आपका SSH का पोर्ट नंबर पूछा, तो आप कौन सा पोर्ट नंबर बताओगे। ये हम लोग ने डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स वाले सिस्टम में मतलब क्वेश्चन में कवर भी किया था। तो इसका सिंपली है, इसका आंसर होगा 22, ठीक है, तो जो कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। एंड ये पोर्ट नंबर आप चेक भी कर सकते हो, एक SSHD कॉन्फ़िग होता है, उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हो। एंड इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।
क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज लिनक्स फाइल सिस्टम? बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस में आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल क्वेश्चन बोल सकते हैं जिसको, कि लिनक्स में जो फाइल सिस्टम है वो क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर सकते हो चाहो तो। ओके, सो इसका आंसर है OS store and manage data on a disk or partition using a structure called file system. So जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक फाइल सिस्टम को एक यूज करता है एक हायरकी का। ठीक है, जो भी डेटा है उसको मैनेज करने को फाइल सिस्टम इंक्लूड्स फाइल डायरेक्टरी एंड इट्स रिलेटेड परमिशन। ठीक है, एंड थोड़ा सा और देखो तो फाइल सिस्टम स्टोर्स डेटा इन हायरकी ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, एक अलग अलग डायरेक्टरीज में करता है। जैसे कि आप रूट डायरेक्टरी में करो, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स दिखते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अगेन फाइल सिस्टम पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसमें फाइल सिस्टम के बारे में डिटेल में। ठीक है, ऑल राइट, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ टू चेक योर लिनक्स फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये तो पता है। अगर मान लो कोई आपसे ये पूछे, ठीक है, आप एक सर्वर को मैनेज कर रहे हो, समझ लो कॉर्पोरेट में या तो खुद पे, किसी ने आपसे पूछा कि आप जो सर्वर यूज करो उसमें कौन सा फाइल सिस्टम यूज होता है। ठीक है, आपको खुद को चेक करना, तो आप कैसे करोगे? देयर इज अ वे, देयर इज अ कमांड, एंड जिसको हम इसका आंसर देख लेते हैं, LSBLK-F। ठीक है, सो ये कमांड को यूज करके आप अपना LSBLK-F फाइल सिस्टम, और जैसे ही आप करते हो तो यहाँ पे फाइल सिस्टम टाइप दिख जाता है जो कि XFS है। तो मुझे पता है कि हाँ, मेरे जो CentOS VM है वहाँ पे XFS एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम यूज हो रहा है। ऑल राइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आपने उनमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो पे, सीरीज पे, तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।